नमस्ते। देखिए, 2026 में भारत का जो गणतंत्र दिवस है ना, वो सिर्फ एक सालाना छुट्टी का दिन नहीं है। ये जो परेड है, ये झांकियां, ये सब असल में दुनिया को भेजा गया एक बहुत ही सोचा समझा मैसेज है। एक ऐसा संदेश जिसमें भारत की परंपरा, उसकी ताकत और भविष्य को लेकर उसके बड़े इरादे, सब कुछ एक साथ लिखा हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि 2026 की इस परेड में ऐसा क्या खास है? क्या कुछ ऐसा हो रहा है जो इसे पिछले कई सालों से बिल्कुल अलग बना देगा? चलिए इसी को समझते हैं। सबसे पहली बात तो ये समझनी होगी कि ये सिर्फ एक परेड नहीं है। यहाँ दिखने वाला हर एक सैनिक, हर झांकी, हर एक कदम, सबके पीछे एक गहरा मतलब छिपा है। ये भारत की तरफ से की गई एक बड़ी घोषणा है। और इस घोषणा का जो पहला चैप्टर है वो खुलता है डिप्लोमेसी से। देखिए, भारत ने इस बार जिन्हें मुख्य अतिथि बनाया है, वो चुनाव अपने आप में ही एक बहुत बड़ा ग्लोबल मैसेज है। तो देखिए ये वाकई में बहुत दिलचस्प है। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि भारत ने यूरोपियन यूनियन के 2 टॉप लीडर्स को एक साथ चीफ गेस्ट बनाया है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक तरह से पूरे यूरोपियन यूनियन को एक साथ सम्मान देने जैसा है। तो इसका असली मतलब क्या है? मतलब साफ है कि भारत और यूरोप की दोस्ती अब एक नए लेवल पर जा रही है। ये एक बहुत बड़ा इशारा है एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की तरफ, एक ऐसी डील जो दोनों की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बदल सकती है। डिप्लोमेसी के बाद अब बात करते हैं असली ताकत की, मिलिट्री पावर। इस साल कर्तव्य पथ पर भारत कुछ ऐसा दिखाने वाला है जो उसकी बदली हुई सैन्य ताकत की कहानी कहता है। अब ये जो टर्म है ना, फेज्ड बैटल एरे, ये सच में एक गेम चेंजर है। सेना पहली बार पारंपरिक तरीके से मार्च करने की जगह इस फॉर्मेशन में दिखेगी। इसका मतलब ये कि सैनिक ठीक वैसे ही मार्च करेंगे जैसे वो असल जंग के मैदान में उतरते हैं। ये सिर्फ परेड नहीं, ये दुनिया को अपनी तैयारी दिखाने का एक तरीका है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इस नए फॉर्मेशन के साथ साथ 2 नई और बेहद घातक सैन्य टुकड़ियां भी पहली बार इस परेड का हिस्सा बन रही हैं। मिलिए भैरव लाइट कमांडो बटालियन से, जो अपनी रफ्तार और सटीकता के लिए जानी जाती है, और शक्ति बाण रेजिमेंट से। इनका परेड में आना साफ बताता है कि भारत अब अपनी स्पेशल फोर्सेस पर कितना ज्यादा ध्यान दे रहा है। अब मिलिट्री पावर की बात हो रही है तो इस साल एक और सरप्राइज है। लद्दाख के साइलेंट वॉरियर्स यानी मूक योद्धा भी पहली बार परेड में शामिल हो रहे हैं। जरा इमेजिन कीजिए, लद्दाख से आए 2 कुबड़ वाले बैक्ट्रियन ऊंट, फुर्तीले जांस्कर पोनी और ट्रेंड शिकारी पक्षी, ये सब इस बार कर्तव्य पथ पर होंगे। ये दिखाता है कि भारत की सैन्य ताकत कितनी डाइवर्स और अनोखी है। तो ये परेड एक बहुत इंटरेस्टिंग बैलेंस दिखा रही है कि कैसे भारत अपनी पारंपरिक सैन्य ताकत और भविष्य की टेक्नोलॉजी के बीच एक सही संतुलन बना रहा है। और ये बैलेंस साफ साफ दिखेगा राइफल से लैस रोबोट्स और एडवांस्ड ड्रोन सिस्टम्स में। ये सीधे तौर पर दुनिया को बता रहा है कि भारत भविष्य की लड़ाइयों के लिए पूरी तरह से तैयार है। मिलिट्री पावर तो ठीक है, लेकिन कोई भी जश्न अपनी संस्कृति और इतिहास के बिना अधूरा होता है, और इस बार तो भारत अपनी जड़ों से और भी गहराई से जुड़ रहा है। ये जो नंबर दिख रहा है 150, ये इस साल के जश्न के बिल्कुल केंद्र में है। ये हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 गौरवशाली सालों का प्रतीक है। और इसीलिए 2026 की परेड की थीम भी यही रखी गई है, स्वतंत्रता का मंत्र, वंदे मातरम। ये सिर्फ एक गीत नहीं, ये आज़ादी के लड़ाई का नारा था, और यही थीम इस पूरे जश्न को एक ऐतिहासिक पहचान देती है। और देखिए जरा कैसे इतिहास को जिंदा किया जा रहा है। 1923 की वो दुर्लभ पेंटिंग्स जिन्हें वंदे मातरम के भावों पर बनाया गया था, पहली बार सबके सामने कर्तव्य पथ पर लाई जाएंगी। सोचिए, करीब 100 साल पुराना इतिहास आज की परेड में जिंदा हो उठेगा। तो अब तक हमने क्या देखा? डिप्लोमेसी, मिलिट्री माइट और हिस्ट्री। पर ये सब अलग अलग पीसेस नहीं है, ये सब मिलकर 2047 के भारत की एक तस्वीर बना रहे हैं। इसी विजन को दिखाने के लिए कर्तव्य पथ पर 30 झांकियां होंगी। 17 राज्यों और 13 मंत्रालयों की ये झांकियां सिर्फ सजावट नहीं, बल्कि देश की एकता और विविधता की कहानी कहेंगी।
और इन झांकियों और लगभग 2500 कलाकारों के प्रदर्शन के जरिए 2 बड़े आइडियाज को सामने रखा जाएगा, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत। यही वो रास्ते हैं जिन पर चलकर 2047 का लक्ष्य हासिल किया जाएगा। और हाँ, इसी भविष्य के विजन में एक और छिपा हुआ संदेश है। इस बार कोई वीआईपी स्ट्रैंड्स नहीं होंगे। उनकी जगह बैठने की जगहों को नाम दिया गया है हमारी पवित्र नदियों का, गंगा, यमुना, कावेरी। ये एक छोटा सा चेंज लग सकता है, पर वीआईपी कल्चर को खत्म करने की दिशा में इसका मैसेज बहुत बड़ा है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ये परेड सिर्फ एक जश्न है, या फिर ये दुनिया के सामने रखा गया 2047 के विकसित भारत का सबसे बड़ा और सबसे साफ ब्लूप्रिंट है? इस बारे में सोचना जरूर चाहिए।